Hello student, welcome back to my channel. I am Kanchan and you are watching KS classes. आज हम साइंस का चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़ेंगे। यानी फूड भोजन होता क्या है और ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है या कहाँ से यह आता है। What did you eat at home today? आपने क्या खाया आज। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। और आप इस चीज़ को भी फाइंड करेंगे कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया। क्या आपने सेम काइंड का फूड कल खाया और टुडे खाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के फूड खाते हैं और डिफरेंट टाइम से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें विंटर और समर की, तो विंटर में हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, मतलब स्पिंच खाएंगे हम, मेथी, धनिया, इस तरह की सब्जियां हम खाना प्रीफर करते हैं। और अगर हम सर्दियों की बात करें, अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में हम तोरई, लौकी, तो इस तरह की सब्जियां खाना पसंद करते हैं। और क्योंकि ये उसी टाइम पीरियड पे अवेलेबल होती हैं, विंटर में पालक, मेथी, सरसों, ये चीज़ें ज़्यादा उगाई जाती है क्योंकि इनके लिए जो सीजनल कंडीशन है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसी तरह से गर्मियों में कुछ अलग सब्जियां उगती हैं। तो इसी तरह से हम डिफरेंट काइंड्स का फूड खाते हैं। और ये सिर्फ विंटर और समर की बात नहीं है, अगर हम किसी और रीजन में जाते हैं, जैसे आप जम्मू कश्मीर कोल्ड एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ पर आपको कुछ और खाने को मिलेगा। जैसे वहाँ आपको एप्पल, जो फ्रूट्स में एप्पल है वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे। तो इसी तरह से अगर हम केरला साइड में जाएंगे तो वहाँ हमें कोकोनट अवेलेबल होता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट काइंड्स के फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम्स पे। अब पढ़ते हैं हम 1.1 फूड वैरायटी। ये आपको दे रखी है आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1। इसके अंदर कहा गया है कि आप अपने फ्रेंड से पूछिए उन्होंने दिन में क्या खाया, और आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। और साथ ही अगर आपके फ्रेंड्स डिफरेंट स्टेट में रहते हैं तो उनसे भी आप पता कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट या फ्रेंड लिखना है और फूड आइटम्स ईटन अ डे। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया केरला में है तो उन्होंने कुछ और फूड ईट किया होगा, और अगर वो जम्मू कश्मीर में तो उन्होंने कुछ और फूड खाया होगा। तो इस तरह से अलग अलग रीजन में उन्होंने अलग अलग फूड इनटेक किया होगा। इवन अगर आपकी क्लास में ही स्टूडेंट हैं तो उन्होंने भी, ज़रूरी नहीं है सबकी सब्जियां सेम ही बनी हो, कोई आलू बना के लाया होगा, कोई मटर बना के लाया होगा, किसी ने राइस बनाए होंगे, किसी ने पालक बनाया होगा। तो इस तरह से हमें डिफरेंट वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। तो हमें बहुत सारी वैरायटी देखने के लिए मिलती है जो फूड हम इनटेक करते हैं। तो व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। तो ये सारे जो फूड आइटम्स हैं ये कैसे बनते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। आप अपने घर में राइस को बनाने की सोचो तो आपको क्या करना है, रॉ राइस लेने हैं और उन्हें बॉईल करना है वाटर के अंदर। आपके इसके अंदर सिर्फ 2 ही मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स लगे, यानी एक तो राइस और दूसरा वाटर। तो इस तरह से जो आपके बॉइल्ड राइस है वो प्रिपेयर हो गए। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कुछ और फूड आइटम्स बनाते हो तो उसके अंदर हो सकता है ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगें। जैसे फॉर एग्जांपल आप वेजिटेबल करी बनाओ तो उसके अंदर डिफरेंट काइंड की वेजिटेबल्स लगेंगी, सॉल्ट भी चाहिए, स्पाइसेस भी चाहिए, अलग अलग मसाले जैसे नमक, हल्दी, तो इस तरह के स्पाइसेस और ऑयल और एंड सो ऑन। तो बहुत सारी चीज़ों का वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब हम कोई फूड कुक करते हैं तो किसी में कम इंग्रेडिएंट होते हैं और किसी में ज़्यादा इंग्रेडिएंट लगते हैं। अब इसी तरह से आपको एक एक्टिविटी 2 करनी है। आपको क्या करना है, कुछ आइटम्स हैं जो टेबल 1.1 थी आपकी, व्हाट डू वी ईट। तो वहाँ से आपने, अगर मान लो आपके फ्रेंड ने दाल बनाई है, एक का लिख लेना आप दाल, एक का लिख लेना आप पुलाव, ठीक है, एक का लिख लेना आप डोसा। तो उसके अंदर इस तरह से आपको इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। जैसे रोटी या चपाती बनाने के लिए आपको किस किस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी, आटा एंड वाटर। इसी तरह से अगर आपको दाल बनानी है तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। तो इसी तरह से आपको
2 और 3 फूड आइटम्स लेने हैं और उसमें या तो अपने किसी एल्डर से या अपने किसी फ्रेंड से या अपने मम्मी पापा एनीवन सो ऑन, तो आपसे उन्हें पूछना है कि इस फूड आइटम को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो आप ये जो टेबल्स है, एक्टिविटीज़ है, इन्हें करके और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या दिखाई देगा? तो हमें दिखाई देगा कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन हैं। फॉर एग्जांपल, चाहे आप दाल बनाओ, चाहे आप सब्जी बनाओ, या पालक बनाओ, या डोसा बनाओ, डोसे के सांभर बनाओ, तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो कॉमन है। यानी सॉल्ट सब में डलेगा, स्पाइसेस सब में डलेंगे, रेड चिली सब में डलेगी, ऑयल सबकी नीड है। तो इस तरह से कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमन होते हैं। वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं? तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है मेनली कि फूड होता क्या है, डिफरेंट काइंड के फूड्स होते हैं और वह हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो हम चलते हैं फूड मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए थे जो टेबल 1.2 में थे। तो फूड और वेजिटेबल्स की बात करते हैं हम। अगर हमने फूड एंड वेजिटेबल्स लिए थे तो ये कहाँ से आते हैं? प्लांट, ऑफ कोर्स, तो प्लांट से ही आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, राइस और व्हीट का सोर्स क्या है? आप ये टेबल देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर राइस, ये पैडी फील्ड है और ये व्हीट ग्रेन ट्रांसपोर्टेड हो रहा है। तो इस तरह से आपका जो फूड है वो आपका फील्ड में उगाया जाता है और जो हम तक ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंच जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ फूड आइटम्स लिस्टेड करने हैं और इंग्रेडिएंट देखने हैं और आपको देखना है कि ये फूड हमें कहाँ कहाँ से अवेलेबल होते हैं और किस तरह से ये उगाए जाते हैं। और आप देखोगे कि कुछ फूड आइटम्स हैं जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ फूड आइटम्स हमें एनिमल से मिलते हैं, कुछ फूड आइटम्स हमें प्लांट से मिलते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। हम प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि हम प्लांट से फूड या प्लांट से या एनिमल से फूड लेते हैं और उसे इंटेक करते हैं। और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। आपने क्लास 5th में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो वह अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें वाटर की अवेलेबल होती है, उन्हें कुछ मिनरल्स होते हैं जो सॉइल से मिल जाते हैं, उन्हें सनलाइट चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अब आप इस टेबल को देखिए 1.3 की। हमने इंग्रेडिएंट्स लिख लिए। जैसे इडली के लिए हमें नीड होती है राइस की, उड़द दाल की, सॉल्ट की और वाटर की। तो अगर हम बात करें, राइस भी हमें प्लांट से अवेलेबल होगा, उड़द दाल भी हमें प्लांट से ही होगी। सॉल्ट कहाँ से होगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालना। मैं देखना चाहती हूँ कि किस किस बच्चे को कितना आता है। सॉल्ट हमें कहाँ से मिलेगा? वाटर आप सभी को पता ही है। और अगर चिकन करी हम बनाते हैं तो चिकन हमें एनिमल से मिलेगा। स्पाइसेस, ऑयल, ये सारे हमें प्लांट और एनिमल से मिलेंगे। तो स्पाइसेस तो हमें प्लांट से मिलेंगे, ऑयल और घी ये हमें एनिमल से मिलेगा। तो इसी तरह से मिल्क, खीर बनाने के लिए मिल्क, राइस, शुगर की ज़रूरत है। तो मिल्क हमें कहाँ से मिलेगा? एनिमल से। राइस और शुगर हमें प्लांट से मिलेंगे। तो ये इन सब के सोर्सेज हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। और मैंने आपको बताया कि एक बार मैं आपको प्लांट्स के बारे में एक बार थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि जो प्लांट्स होते हैं वो सोर्सेज होते हैं किसके? फूड इंग्रेडिएंट्स के। जैसे ग्रेन है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से। तो इसका मतलब प्लांट क्या हुआ? मेन सोर्स हुए। अब प्लांट के बारे में मैंने बताया जैसे कि प्लांट को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं।
जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं उसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हम ईट करते हैं, जैसे कि रूट्स हैं। अगर हम प्लांट्स के रूट्स की बात करें, रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो रूट्स की बात करें तो कुछ रूट्स होती हैं जो प्लांट की, जिनको हम ईट करते हैं, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। तो ये ज़मीन के अंदर उगते हैं, दैट्स मीन ये क्या हुए, रूट्स हुए। इसी तरह से जो स्टेम्स हैं, कुछ स्टेम्स हैं कुछ सर्टेन प्लांट्स की जो इटन की जाती है हमारे थ्रू। तो अब जैसे स्टेम है शुगर केन की, शुगर केन आपने सुना है गन्ना, तो उसकी स्टेम को हम खाते हैं और साथ ही हम उसको शुगर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो लीव्स की बात करते हैं हम, आप कैबिज खाते हो, स्पिंच खाते हो, तो ये भी प्लांट्स की लीव होती है जिसको हम इनटेक करते हैं। और फ्लावर्स की बात करें तो जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, बनाना हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें इटन की जाती है, तो ये सारी चीज़ें हमारी फ्लावर्स हैं। तो सीड्स की बात करते हैं हम, जैसे किडनी बीन, आप राजमा खाते हो, चिकपी, सीरियल्स जैसे वीट, मेज, राइस, तो ये सारे क्या हैं, सीड्स हैं। और वीट ग्रेन का आप यूज़ करते हो आटा बनाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है कि जो प्लांट है, ये आपको पूरा प्लांट दिख रहा है, तो इसके अलग अलग पार्ट हमारे द्वारा इनटेक किए जाते हैं। यानी हम रूट्स भी इनटेक करते हैं, स्टेम भी करते हैं, लीव्स भी करते हैं। अलग अलग प्लांट की अलग अलग चीज़ को हम इनटेक करते हैं। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर कि एनिमल प्रोवाइडर्स विद मिल्क। एनिमल हमें क्या क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, मीट प्रोडक्ट्स देते हैं और एग्स देते हैं। अगर हम मिल्क देने वाले जानवर देखें तो काउस, गॉट्स, बफेलोज, ये कॉमन एनिमल हैं जिनके थ्रू हमें मिल्क मिलता है। और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, आपको बटर बहुत पसंद है, क्रीम, चीज़, आजकल पिज़्ज़ा वगैरह आप खाते हो तो उसके अंदर चीज़ आपको चाहिए, तो ये सारे प्रोडक्ट हैं हमें मिल्क से मिलते हैं। तो इसका मतलब हमारे लिए प्लांट तो हैं ही यूज़फुल, साथ ही साथ एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स है वो हमें प्रोटीन देते हैं। अब बात करते हैं हम 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड्स। जो मैंने आपको बताया, लीफी वेजिटेबल्स में क्या आई थी, आपकी स्पिंच आई थी, कैबेज आई थी, जो हम खाते हैं। रूट्स का भी मैंने आपको बता दिया, स्टेम का भी मैंने आपको बता दिया, और फ्लावर्स का भी। अब आपको इसे कमेंट के थ्रू जो नेम मैंने बताया उसके अलावा आपको कुछ और नेम मुझे कमेंट के थ्रू सेंड करने हैं। नहीं तो मेरी इंस्टा आईडी है KS क्लासेस, उस पर मुझे आप लोग मुझे सेंड करेंगे। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? तो क्या आपने कभी पम्पकिन को खाया है? पम्पकिन, कद्दू। तो आपने अगर कद्दू को खाया है, कुछ प्लांट्स होते हैं 2 और मोर एडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे सीड्स है मस्टर्ड प्लांट का, उससे आपको ऑयल मिलता है। और जो उसकी लीव्स होती है उसका यूज़ आप वेजिटेबल्स बनाने के लिए करते हैं। तो इन प्लांट्स को 2 और मोर एडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि किसी प्लांट की तो हमें लीफ मिल रही है तो वो उसका एडिबल पार्ट्स हो गया, ईटेबल पार्ट्स, यानी जिसको हम खा रहे हैं, एडिबल या ईटेबल है जिस पार्ट को हम इनटेक कर रहे हैं, इटन कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा खाए जा रहे हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जिनका हम सीड्स को भी यूज़ कर रहे हैं एज वेल एज उनकी हम लीव्स को भी यूज़ कर रहे हैं। आप ऐसे ही बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को आपको बताना है। तो थिंक्स ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड्स। तो अगर हम देखते हैं ब्रिंजल करी की बात करते हैं, आपने इंग्रेडिएंट्स लिए थे ब्रिंजल, चिली एज स्पाइसी, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट्स। तो आप ये देखिए बेटा, ब्रिंजल है, ब्रिंजल आपको कहाँ से, ब्रिंजल कौन सा पार्ट था प्लांट का, फ्रूट। चिली वो कौन सा पार्ट था प्लांट का, फ्रूट। ऑयल, सीड। तो इस तरह से प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम इनटेक करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं
जो हमें बताती है कि किस तरह से प्लांट हमारे लिए वेरी यूज़फुल है, उनके हम सारी चीज़ें खाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसका जो चैप्टर आधा रह चुका है उसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी। थैंक्स। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिनसे उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।